स्वागत है आपका मगर इस तारीख आज हो गई है 1 नवंबर 2022। दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज के दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। गो पूजा का आयोजन आज के दिन यहाँ पर किया जाता है। मान्यता है कि गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए आज के दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति को देवताओं का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है और व्यक्ति के सभी दुख और जो पीड़ाएं होती है वो दूर हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो पहली बड़ी खबर देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना और रिन्यू कराना होगा आसान, जल्दी एक पोर्टल पर मिलेगी सभी तरह की सुविधाएं। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है इरडा, वो पॉलिसी की बिक्री और रिन्यूअल के दावों के निपटारे समेत अन्य विभिन्न सेवाओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म की सुविधा देने वाले बीमा सुगम पर काम कर रहा है। वह टेक्नोलॉजी से लैस ये पोर्टल देश भर के ग्राहकों को सुगम अनुभव देकर बीमा के पेड़ का विस्तार करेगा। वही बीमा नियामक इरडा के चेयरमैन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि बीमा सुगम जो है वो बीमा उद्योग के लिए उसी तरह परिवर्तनकारी होगा जिस तरह से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने देश के डिजिटल भुगतान को बदल कर रख दिया है। वही आगे उन्होंने कहा है कि बीमा सुगम से बीमा की खरीद बिक्री, पॉलिसी से जुड़े कामों और इसके अलावा दावों का निपटारा जैसे सभी काम जो है वो हो सकेंगे। वही बीमा कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी एपीआई के माध्यम से काम होंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए, 12 करोड़ लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर। बेनिफिशियरी स्टेटस अब चेक करने का जो तरीका है उसमें हुआ है बदलाव। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी अब बेनिफिशियरी स्टेटस आधार कार्ड से नहीं चेक कर पाएंगे। दरअसल सरकार ने इसमें जो बदलाव है वो कर दिया है। अब आपको बेनिफिशियरी स्टेटस देखने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करना होगा। बता दें आपको कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2000 रुपए की 12वीं किस्त ट्रांसफर की थी। हालांकि कई ऐसे किसान हैं जिनके खाते में ये पैसे नहीं आए हैं। वही जिन लोगों को लगता है कि वे पीएम किसान के लाभार्थी है यानी कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी है, उनके सभी दस्तावेज दुरुस्त और वे यहाँ पर जो पैसे उनके खाते में नहीं आए तो वे 30 नवंबर 2022 तक किस्त आने का इंतजार कर सकते हैं। वही जिन लोगों को संदेह है कि वे अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं और इस बात का पता लगा सकते हैं कि वे लाभार्थी है या नहीं। वही स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना जो मोबाइल नंबर है इसके जरिए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब ई कॉमर्स और डेटिंग ऐप पर भारी पड़ेंगे ये नए आईटी नियम, यूजर्स को मिला है बड़ा अधिकार। इंटरनेट और सोशल साइट्स पर बढ़ते अपराध और गंभीर घटनाओं को भारत सरकार के आईटी नियमों में बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया। यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बढ़ते अपराध और गंभीर घटनाओं को भारत सरकार ने देखते हुए आईटी नियम में बड़ा बदलाव किया। दरअसल ये नियम ई कॉमर्स और डेटिंग ऐप पर भारी पड़ सकते हैं। वही इन नियमों से ई कॉमर्स और डेटिंग ऐप की मनमानी पर रोक भी लग जाएगी। वह आईटी नियमों में नवीनतम संशोधन है उसके दायरे में न केवल सोशल मीडिया साइट्स बल्कि वैवाहिक वेबसाइट और इसके अलावा बम्बल जैसी डेटिंग साइट्स भी यहाँ पर आएगी और इन सभी साइट्स को उपभोक्ताओं की शिकायतों पर यहाँ पर तेजी से गौर करना होगा। वही नए आईटी नियमों में ये अहम प्रावधान लगातार सोशल साइट्स पर होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं ताकि यूजर्स की जो प्राइवेसी है और उनके हितों की रक्षा यहाँ पर की जा सके। वही ऐसे में उदाहरण है कि जहां सोशल साइट्स पर महिलाओं की फर्जी डेटिंग आईडी और वैवाहिक साइट्स पर गलत प्रोफाइल पोस्ट की गई है तो इन आईडी को पीड़ित यूजर्स की शिकायत के बाद भी नहीं हटाई गई। तो इसके साथ ही कुछ ऐसे मामले भी यहाँ पर आए हैं जहां पर महिलाओं के फोन नंबर और तस्वीर और अन्य विवरण की जानकारी बिना अवैध रूप से यहाँ पर जो डेटिंग ऐप साइट्स है उन पर पोस्ट किए गए, जिन्हें उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि अब उन्होंने इस बात जो महिलाएं हैं उनको अब इस बात पर शिकायत उन्होंने की है कि डेटिंग साइट्स और मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म का रिस्पांस बड़ा धीमा रहा है और उन्होंने कोई एक्शन यहाँ पर नहीं दिया है। लेकिन अब नए नियमों के तहत कंपनियों की शिकायत और अधिकारियों को अब यहाँ पर इसमें कंपनी की शिकायत पर तेजी से जवाब देना होगा। बात करते हैं अब अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, एसबीआई समेत 17 बैंकों के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 17 बैंकों को ग्राहकों के लिए यहाँ पर एक जो अलर्ट है वो जारी किया गया है कि ये एक जो वायरस है एक ऐप जो है वो यहाँ पर
इन ऐप जो बैंकों के 17 बैंकों के ग्राहक है इनको प्रभावित कर सकता है। दरअसल बात यह है कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अलावा 17 बैंकों ने अपने ग्राहकों को एक नए वायरस से अलर्ट रहने के लिए कहा। दरअसल बैंकों के मुताबिक अगर आप भी मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। दरअसल एसबीआई समेत देश के 17 बैंकों ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। दरअसल एक खतरनाक वायरस लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर रहा है। वही लोगों को इस वायरस के बारे में पता भी नहीं चलता है और उनके बैंक खाते से पैसे भी निकल जाते हैं। बस कुछ ही सेकंड में यह वायरस आपके फोन या फिर लैपटॉप के जरिए आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। सरकार ने पहले एंड्रॉइड यूजर्स को इस वायरस के बारे में चेतावनी दी, जो कि इनकम टैक्स रिफंड जनरेट करते समय यूजर्स की जानकारी चोरी कर रहा था। वही अब जो ये ड्रेनिक जो वायरस है वही बहुत यहाँ पर एक और वायरस यहाँ पर आ गया, जो एसएमएस के जरिए या फिर एपीके फाइल भेजकर बैंक ग्राहकों के पैसे चुरा रहा है। खबरों की माने तो इसमें आई असिस्टेंट नामक एक ऐप भी इसमें शामिल है। दरअसल ये एक वायरस है जो एक बार डिवाइस यानी आपके फोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद एपीके फाइल का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स का कोड लॉक पढ़ने लगता है। ये परमिशन भी यहाँ पर रिक्वेस्ट के जरिए लेता है। वही एक बार इजाजत देने के बाद ये ऐप यूजर्स को बिना बताए सब कुछ काम करने लगता है। ये आपके प्ले स्टोर के प्रोटेक्शन को भी डिसेबल यहाँ पर कर रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो टेलीकॉम सेक्टर में आएगी नौकरियों की बहार। 42 और कंपनियों को पीएलआई में किया गया है शामिल। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम और कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना की 42 और कंपनियों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। 42 में से 28 कंपनियां जो है एमएसएमई में है। वही पीएलआई के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों में 17 ने डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग मानदंड के तहत 21 अतिरिक्त पीएलआई की मांग की थी। वही इन 42 कंपनियों ने 4,145 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। इससे करीब 44,000 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इस निवेश के साथ ही टेलीकॉम प्रोडक्ट की बिक्री में 2.45 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है। वही पीएलआई के तहत आने के तहत टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको अधिक प्रोडक्ट में जोड़कर डिजाइन लिंक्ड इंस्टीट्यूट के तहत आवेदन करने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा उन्हें 5 साल की पीएलआई पीरियड को घटाकर 1 साल करने का भी विकल्प मिला था। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो फ्लिपकार्ट से अब शॉपिंग होगी महंगी, कैश ऑन डिलीवरी के लिए लगेगा अधिक चार्ज। अगर आप ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल फ्लिपकार्ट से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। दरअसल जी हाँ, फ्लिपकार्ट अगर आप कोई भी ऑर्डर अगर फ्लिपकार्ट से करते हैं तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अगर रखते हैं तो इसके लिए आपको अब अलग से चार्ज देना होगा। यानी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनने पर खरीदारों के लिए यहाँ पर पहले से ज़्यादा यहाँ पर इसका महंगा हो सकता है। दरअसल फ्लिपकार्ट ने यह तय किया है कि वह कैश ऑन डिलीवरी करने वाले खरीदारों से एक छोटा सा शुल्क लेगा, यानी यह शुल्क 5 रुपए का हो सकता है। वही यूजर्स अगर ये एक्स्ट्रा फीस देने के लिए तैयार है तो वे कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुन सकते हैं। वह फ्लिपकार्ट मोबाइल ऐप या वेबसाइट के अनुसार अगर यूजर्स ऑनलाइन पेमेंट का चुनाव नहीं करते हैं तो उन्हें एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। ये फीस रहेगी 5 रुपए, यानी 5 रुपए जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र राज्य को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की तैयारी। केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए का निवेश का किया है ऐलान। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने सोमवार को महाराष्ट्र के रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का ऐलान यहाँ पर किया, लगाने का ऐलान यहाँ पर किया। इस प्लांट के लगाने से महाराष्ट्र में यहाँ पर नौकरियों की बहार आएगी। जैसे इस प्लांट के लगाने में केंद्र सरकार करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो ईएमसी है उसमें 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले सालों में यहाँ जो है हजारों नौकरियां जो है पैदा होगी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि महाराष्ट्र को एक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र बनाने के लिए हमने पुणे के रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दी। इसमें सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने जा रहा है सबसे बड़ा तोहफा। 3.68 गुना तक बढ़ सकता है फिटमेट फैक्टर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार जो है वो कर्मचारियों को जो फिटमेट फैक्टर है वो बढ़ा सकती है। दरअसल डीए, एचआरए और टीए के बाद फिटमेट फैक्टर पर उन्हें कुछ खबरें यहाँ पर मिल सकती है फिटमेट फैक्टर पर। दरअसल उनकी सैलरी में सीधे तौर पर 8,000 रुपये का इजाफा हो सकता है। ये 8,000 रुपये इजाफा उनकी बेसिक सैलरी में होगा। मतलब
फिटमेंट फैक्टर जो है फिटमेंट फैक्टर वो बढ़ेगा तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा जाएगा। वही अभी तक कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर है जो अब बढ़ सकता है। बढ़ने से उनकी सैलरी में यहाँ पर इजाफा होने के आसार जताए जा रहे हैं। वही जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1 फरवरी 2022 यानी 2023 की जो बजट है उसमें सरकार इस पर यहाँ पर विचार कर सकती है। जो फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2.57 है उसे बढ़ाकर 3.68 गुना किया जा सकता है। वही 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट के बाद केंद्र कर्मचारियों जो सरकार जो है इस बजट के बाद कर्मचारियों की इस मांग पर विचार कर सकती है। अगर ये विचार किया जाएगा तो उसमें कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी है वो 18,000 से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकती है। इसमें सीधा 8,000 रुपये का इजाफा हो सकता है।